प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली की तरफ से आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को हमारा सलाम। आज के दिन में एक और अच्छी बात हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, जो आज का टॉपिक है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़ी जल्दी किसी की भी तरफ उंगली उठा देते हैं, और बाइबल इस बात के लिए मुझे और आपको शिक्षित कर रही है। मैं एक वचन में आपको लेके चलूंगा जल्दी से, जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 37 पद। लूका 6 और उसका 37 पद, जहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है। आज मैंने सोचा कि इस वर्ष से शुरू करूं, सब मत्ती 7 से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये बात का जिक्र है। जी, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अभी यहीं रुकते हैं, आगे बाद में पढ़ते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष नहीं लगाया जाए। कई बार हम सोचते हैं कि अपनी गलती जल्दी से दूसरे पे थोप देते हैं, इसकी वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से नहीं हुआ है। तो कई बार मैं और आप अपने आप को बचाने के लिए बहुत जल्दी सामने वाले पर उंगली उठा देते हैं। दोष लगाना तो ऐसा है जैसे चने मूंगफली खाना। जैसे हम चने मूंगफली खाते हैं, अरे भैया हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, सब इसकी वजह से हुआ है। आज जो कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ है, सब इनकी वजह से हुआ है। बच्चे अपने माँ बाप की तरफ हाथ उठा देते हैं बड़ी जल्दी, अरे इन्होंने नहीं पढ़ाया हमारे को, हम तो इसलिए नहीं पढ़ पाए। दोष लगाना बड़ा ईजी है, और बाइबल कह रही है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम बहुत जल्दी ऐसा करते हैं। आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी इतनी जल्दी। एक बात बताता हूँ आपको कि जब हम बहुत धर्मी हो जाते हैं ना, बाइबल पढ़ने लगते हैं या बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाते हैं, उपवास रखते हैं, दही पी देते हैं। जैसे लूका में लिखा है ना कि वो उस पे दोष लगाने लगा। कैसे दोष लगा रहा था? कहने लगा यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रार्थना करते मंदिर में, कहने लगा कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ, चुंगी लेने वाले की समान, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं तो सप्ताह में 3 बार उपवास रखता हूँ और दशवांश देता हूँ, और जीरे का भी। कई बार मैं और आप ऐसे ही दोष लगाते हैं। हम कहते हैं कि भैया हम इनकी तरह नहीं है, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम तो दहेगी भी देते हैं। अरे ये भैया ये तो वो वाले मसीह हैं जो सिर्फ साल में 3 बार आते हैं, क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे। हम इनकी तरह नहीं है। कई बार चर्च में बैठे बैठे भी एक्सक्यूज मी, हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। देखिएगा ये उंगली एक सिर्फ जा रही है, चलो किरण की तरफ जा रही है, एक ही उंगली है ना, लेकिन बाकी की 3 उंगली कहां जा रही है? देखिए मेरी तरफ आ रही है। बड़ा इजी है उंगली उठा के किसी पे दोष लगाना, लेकिन देखिए 3 उंगली कहां जा रही है। तब करिए ये बात जब आप ऐसे ना हो। बड़ा इजी है किसी पर भी उंगली उठा देना। अरे भैया हमारी कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई गलती नहीं है, हम तो इसकी वजह से फंस गए। तुम क्या कर रहे थे उस जगह पे? तुम फंस गए, तो इनकी वजह से फंस गए, लेकिन तुम वहां पर कर क्या रहे थे? भैया हम तो बस खड़े हुए देख रहे। क्यों देख रहे थे भाई खड़े हुए? मंदारी का कोई खेल हो रहा था वहां पर? भैया वहां पर जुआ हो रहा था, वहां पर चोरी हो रही थी, और तुम चोर के साथ पकड़े गए हो तो तुम चोर कहलाए हो। इसीलिए बहुत इजी है, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, हम तो वहां थे भी नहीं, हमारा नाम उसने लगा दिया। बहुत इजी है। आगे एक और अच्छी बात देखिए वहीं पे। जी, दोषी ना ठहराओ, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए तो जाओ। तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। तुम दूसरे पे लगाओ, फुल उसकी बदनामी करो, खुद उसके ऊपर खूब लांछन लगाओ, उसके ऊपर खूब करो। तुम्हारे ऊपर भी वही वापसी जो 3 उंगलियां है ना, तुम्हारे ऊपर भी उछालो किसी पे कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आएगा। ये बात ध्यान से रखिएगा सोच के। हम बहुत जल्दी दोष लगाते हैं। मत्ती 7 निकाल के देखिए, इसके पहले मत्ती 7 अध्याय उसका पहला पद। आगे की बात यहाँ से करेंगे, कैसे हम नापते हैं, परमेश्वर भी हमारे ऊपर कैसे सोचता है। जी, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया उसी जाएगा। प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अब
रखिएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो 2 किलो नापा है तुमने किसी के ऊपर, 2 किलो उसकी बुराई करी है, 2 किलो का दोष लगाया उसके ऊपर, तो भैया जिस नाप से तुम नाप रहे हो, 4 किलो का लगाया, 5 किलो का लगाया, वो कह रहा है किस नाप से तुम नापते हो, कितना नापा, कितना सेंटीमीटर नापा तुमने, कितना इंचेस नापा उस पे दोष लगाने के लिए। तो वो कह रहा है जिस प्रकार से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नाप उसी नाप से तुम्हारे भी लिए नाप। करो खूब बुराई, धूप में चरपाई बिछाओ और खूब अपनी बहू की बुराई करो, बहू सास की बुराई करेगी। फिर लगा रहे हो तुम दोष, तो तुम पे क्यों नहीं लगाया जाएगा? तुम कैसे बच जाओगे? कीचड़ में पत्थर मार कर भला कोई बचा है? कीचड़ उछल के आएगी। तो इसलिए कह रहा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? ये वाली बात ध्यान से सुनिएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? अरे भैया ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, तुम्हें क्या पता, ये तो इतनी दारू पीता है पूछो मत। तो तुम कितनी पीते हो? बिल्कुल नहीं पीते हो तो बताओ। अगर लगाते हो थोड़ी बहुत तो भैया क्यों दोष लगा रहे हो उसके ऊपर? कई बार हम सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, वो कह रहा है जी आगे बढ़े दोबारा से। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और अपनी आंख का लट्ठा तुझे सूझता या दिखाई नहीं देता? बहुत इजी है, बहुत इजी है इसकी बुराई बताना। तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता है, जो गंदे काम तू करता है, जो बुराइयां तुझ में है वो तो तुझे दिख नहीं रही है, लेकिन तू फौरन अपने भाई के बारे में बताया जा रहा है। और जिस नाप से नाप रहे हो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। इसलिए बताना मांगता हूं कि ये बात सोचिए, दोष ना लगाए कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। बड़ी जल्दी है, फलाने की लड़की भाग गई, खूब उछाल लेते हैं किसी की भी। फलाने का लड़का तो वहां दारू पी के पड़ा है, वो लड़ाई कर रहा है। बहुत इजी है, लेकिन उसको समझाना उससे भी ज्यादा इजी। शायद वो प्रभु की राह पर है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अपने भाई के विषय में कह रहा है कि वो तेरे को तो दिखाई नहीं देता, अपने भाई का आंख का तिनका दिखाई देता है, अपना लट्ठा दिखाई नहीं देता। अगर हम याकूब की पत्री पढ़ के देखें, याकूब 5 उसका 9वां पद, याकूब 5 उसका 9वां पद वहां पे लिखा है, हे भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों एक दूसरे पे दोष मत लगाओ। बड़ा इजी है, मैं फिर कह रहा हूं, अपने भाई पर दोष लगाना बड़ा इजी है। ये माँ बाप की इज्जत नहीं करता, तुम कितनी करती हो? तुम कितनी करती हो? ये कभी पानी भी नहीं पूछता है मम्मी जब ड्यूटी से आते, तुम कितना पिलाती हो? अपनी बताओ ना। बड़ा इजी है दोष लगाना, बड़ा इजी है। लेकिन अपने बारे में बताएं। आप देखिए हस्बैंड वाइफ में क्या होता है अक्सर, अरे इसकी वजह से नहीं हो पाया ये काम, वो कहती है इनकी वजह से नहीं हो पाया ये काम, और बात इतनी बढ़ जाती है कि झगड़ा हो जाता है। अरे ठहर जाता, दोष नहीं लगाता तो चीजें रुक जाती। और कई बार ये दोष इतना बढ़ जाता है, हस्बैंड वाइफ में मुठभेड़ इतनी बढ़ जाती है कि ये केस उठकर कोर्ट में चला जाता है। और तब वहां पर सिर्फ एक ही काम होता है, दोष लगाए जाते हैं। इन्होंने हमसे दहेज मांगा था, इन्होंने ये वाली गाड़ी मांगी थी, हमने इतना खर्चा करा, ये हुआ, फिर भी ये इसकी सास मुझसे ये मांग रही है। झूठे झूठे दोष लगाए जाते हैं। आप कोई भी कोर्ट केस देख लीजिएगा, जब कोई लड़की केस डालती है तो वो आधे से ज्यादा वकील उसको बोलता है ये भी लिखवा दो, वो भी लिखवा दो। एक बहन है, 4 साल उसकी मैरिज को हो गए, और मैं करीब करीब कई बार उसकी काउंसलिंग कर चुका हूँ। कई बार उसके कहने से, उसके हस्बैंड के कहने से उसके ससुराल चला गया, और कई बार उस बहन के कहने से उसके ससुराल चला गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वहां बैठे बैठे दोनों क्या कर रहे थे, अरे भैया ये तो मुझे कहते इसकी 10,000 रुपए तनख्वाह है और ये तो 10,000 रुपए का च्यवनप्राश खा जाती है। मैंने उससे पूछा 10,000 रुपए कहाँ है? ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे थे, वो एक दूसरे पे ऐसे ऐसे दोष लगा रहे थे। ये मेरे पापा की इज्जत नहीं करते, ये बदतमीजी करते हैं। वो उधर से 1 घंटा हो गया मुझे मेरी वाइफ को बैठे हुए, सामने उसके पापा बैठे हुए थे, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं मिला। वो एक दूसरे पे दोष लगाते रहे। 4 साल हो गए, वो एक साथी नहीं है अभी। अब नौबत यहां आ गई है कि केस कोर्ट में चला गया। अब वकील ने बोला कि ये भी लिखवा दो, वो भी लिखवा दो। अब जब लड़की वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हमें तो वकील ने बोला था, और जब लड़के
लड़के वालों से बात करता हूं तो कहते हैं भैया जब इसने झूठे झूठे इल्जाम लगा दिए अब हम साथ कैसे रह सकते हैं, ये दोष जो इसने मुझ पे इतने लगा दिए। इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि हम बहुत इजी है दूसरे पे दोष लगाना, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, हमें तो उसने बहका दिया था, हम तो उसके बहकावे में आ गए। तो लगाइए, फिर आप पे भी लगाए जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है भाइयों दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष, भाइयों एक दूसरे पे दोष ना लगाओ कि तुम दोषी ना ठहरो। अगर हम इसी का याकूब 4 उसका 4 का 11 पढ़ेंगे, याकूब 4 उसका 11, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो, एक दूसरे की बदनामी ना करो। बहुत फेमस है ये वाली बात, बदनामी करना एक दूसरे की। पड़ोसी के साथ कुछ हो गया तो 10 पड़ोसियों को बता दिया, उनके रिश्तेदारों तक पहुंचा दी बात। पता है तेरे को क्या हुआ, फलाने की लड़की थी ना वो, रात को ही 10 को ही बता दिया, रात को ही। क्या जरूरी है भाई, क्या जरूरी है? दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। और वो कह रहे हैं भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। बड़ा इजी है बदनामी कर देना एक दूसरे की। कई बार लोग शादियों में जाते हैं, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं हमारे से अच्छा टेंट नहीं लगा, हमारी शादी तो इससे अच्छी थी, हमारी शादी का खाना इससे अच्छा था, हमने तो इससे बड़ी जगह करी थी। अरे बकवास है एकदम खाना। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें मैं जानता हूं, वो जाके सिर्फ यही वॉच करते हैं कि हमारे में क्या था, इनके में क्या है, कुछ मिला इससे। खाना भी खाया उन्होंने, डेकोरेशन के मजे के लिए खूब सेल्फी भी खिंचवाई, लेकिन कह रहे हैं इनकी शादी थोड़ी फीकी है, हमारी शादी ज्यादा अच्छी थी, हमारी शादी में ये भी था, वो भी था, ऐसा भी था, वैसा भी था। क्यों कर रहे हो ये सब भाई, क्यों कर रहे हो एक दूसरे की बदनामी? जब बाइबल मुझको और आपको सिखा रही है कि हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है, जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है, वो खुदा के कलाम की तौहीन करता है। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा इस वर्ष को। एक दूसरे की बदनामी ना करिएगा। किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या झगड़ा हुआ है, पता है रात को क्या हुआ फलाने के घर पे? रात तो भैया दोनों हस्बैंड वाइफ लगे पड़े थे खूब एक दूसरे के लड़ाई करने में, जोर जोर से आवाजें आ रही थी। अरे भाई उन्होंने भी सुना होगा, वो भी तो पड़ोस में, तुम्हें बताना जरूरी है, तुम्हें दोष लगाना जरूरी है? अरे रोटी खा के पचा लेते हो, किसी की बात पचाई नहीं जाती। लेकिन नहीं, हमें तो मजा आता है दोष लगाने पे, किसी की बदनामी करने में हमें तो मजा आता है। कब तक करते रहेंगे ऐसा? और परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है, समझा रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, वो 2 लोग मंदिर में सेवा करने के लिए, सुबह आराधना करने के लिए गए थे, और एक दूसरे पे दोष लगा रहा था। और वो कह रहा है ए भाई एक दूसरे की बदनामी मत करो, एक दूसरे पे दोष मत लगाओ। मैं दहेगी देता हूँ, ये नहीं देता है, मैं जीरे तक का 10वां देता हूँ, ये नहीं देता है, मैं धर्मी हूँ, मैं सप्ताह में 3 बार उपवास रखता हूँ। ये दोनों एक दूसरे पे ये पहले वाला दूसरे पे लगा पड़ा था, उसकी खूब बुराइयां करने में, बदनामी करने में, दोष लगाने पे लगा हुआ। हम चाहें तो इन चीजों को अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 बाब और उसके 15 वर्ष में ऐसा लिखा है, सावधान रहो, किसी से बुराई के बदले बुराई मत करो, वरन भलाई ही के तत्पर रहो। बुराई के बदले बुराई मत करो। अरे छोड़ो, उसने तुम्हारी बुराई क्या कर दी है, कोई बात नहीं। एक कहावत सुनी है ना, हाथी चलता है और, है ना, करने दो उनका अपना काम, लेकिन तुम सचेत रहो, तुम बुराई के बदले बुराई मत करो। और परमेश्वर इसी बात को चाहता है कि मैं और आप इस बात को जितनी जल्दी हो सके सीख लें। लेकिन देखो ये चला कहां से आया, ये दोष लगाने का सिस्टम भी तो कहीं से आया है ना, कहीं से तो आया है। और कहां से आया मैं आपको बताऊं तो आप सोचेंगे अरे भैया ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे डीएनए में है, ये हमारे डीएनए में है, क्योंकि पहला आदम जब बनाया गया, जब पहला व्यक्ति बनाया गया, उसने और उसकी वाइफ ने कुछ किया। उत्पत्ति में जब हम जाते हैं अदन की वाटिका में, चलिए आज मैं भी कहता हूं, चलिए वापसी अदन की वाटिका में चलते हैं।
वहीं चलते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। इस दोस्त लगाने की शुरुआत वहीं से हुई थी। अगर आप निकाल के रखना, अभी मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ में इसका बता दूं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उसका 11वां और 12 और 13 पद पढ़ेंगे। अभी रुक जाए। आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर ने उन्हें बताया कि तुम ये वाला फल खा सकते हो और ये वाला फल नहीं खा सकते हो। इसे खाओगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, बाकी के सब फल तुम खा सकते हो। लेकिन एक दिन शैतान आया और उसने हवा को बहकाया और हवा बहक गई और उसने वो फल खाया जो भले और बुरे का था। उसने वो फल खाया, तब उनको पता चला कि वो नंगे हैं और वो छुप गए। और परमेश्वर का, जब परमेश्वर हर शाम को उनसे मिलने आया करता था और वो डर गए परमेश्वर का भारी पे आवाज सुनकर। तब उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, 3रा अध्याय, उत्पत्ति 3रा अध्याय, उसका 12 और 13 पद, जब परमेश्वर ने पूछा तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो, उसने कहा ये स्त्री जिसे तूने मेरे साथ रखा, इसने मुझे कहा ये फल खा लो। और आदम भी कहने लगा, आदम ने कहा स्त्री से, आदम ने स्त्री पे दोष लगा दिया। अब स्त्री से परमेश्वर ने पूछा तूने ऐसा किया? सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खा लिया। लगे पड़े एक दूसरे पे दोष लगाने। देखिए कहां से है जी, पढ़ के बताएं। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, उसी ने मुझे इस वृक्ष का फल दिया और मैंने खाया। बस मैंने खाया। अब हवा हो गई साफ, आदम हो गया साफ एकदम। आदम ने कहा भाई अपनी कोई गलती नहीं है, खुद बाप तूने भेजा था इसको मेरे पास कि ये तेरी हड्डी में की हड्डी, तेरे मांस में का मांस है और तू इससे मिला रहेगा। इसने मुझे कहा तो मैंने खा लिया। देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने खुद नहीं तोड़ा। मैंने, कई बार हम ऐसा ही करते हैं कि मैंने नहीं पी है, मैंने नहीं पी है, अरे मेरे दोस्तों ने पिला दी है, मैं तो पीता भी नहीं था। तो जबरदस्ती पिला दी क्या? क्या हवा इतनी ताकतवर थी कि आदम के मुंह में ठूस दिया उसको, उस फल को कि ले खा, नहीं खाना पड़ेगा तुझे। अब बारी आती है हवा की। तब परमेश्वर ने आगे पूछा जी। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया? तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। ओहो, स्त्री भी हो गई अब साफ। भैया देखो मेरा भी कोई कसूर नहीं है, ये सांप आया था, ये शैतान आया था, ये इब्लीस आया था। कई बार मैं और आप भी यही काम करते हैं। हमारे जीवन में तो शैतान ने काम किया, इसलिए मेरे से ऐसा हो गया, इसलिए अरे मेरी पत्नी मारी गई थी, मैंने उस पर दोष लगा दिया और नाम शैतान का लगाते रहते हैं मैं और आप। और हवा ने साफ शब्दों में कहा सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब समझ में आया आपको ये दोष कहां से चला आ रहा है? एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो ये आत्मा हमारे अंदर से निकल जाता है जो दोष लगा लेता है। कैरी करें आप, किसको कैरी कर रहे हैं आप अपने जीवन में? आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह को कैरी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में ये दोष लगाने की आत्मा नहीं होनी चाहिए। आप दूसरे पे उंगली मत उठाइए। आप, किसी ने कहा है कि अपनी गिरबान में झांक कर देखो। इससे पहले हम दूसरे पे दोष लगाएं, अपनी गिरबान में झांके क्या हम सही हैं, लेकिन हम फट से लगा देते हैं दूसरे पर। कई लोग अपनी किस्मत को दोषी ठहराते हैं। देखिए अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्मे हैं, इंसान का जन्म मिला है, किस्मत से मिलता है। इसमें लिखा है अपनी किस्मत पर कभी दोष ना दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। कई बार हम किस्मत को दोष देते हैं ना, हमारी तो किस्मत खराब है। कई लोगों को मैंने सुना है अबे मिला ही क्या है, किस्मत खराब है हमारा तो जन्म ऐसे घर में हुआ है, किस्मत खराब है हमारी। अपनी किस्मत पर दोष लगाते हैं बहुत बार। और परमेश्वर कह रहा है इंसान का रूप दिया है, कैसे खुश नहीं हो? अपनी किस्मत पे ही दोष लगा देते हैं कई बार मैं और आप। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस दोष की आत्मा से बचें। कई बार हम क्या करते हैं कि दोष लगाने में इतने हो जाते हैं। एक बात और लिखी है यहाँ पर, मैंने अच्छी बात लिखी,
अपनी गलती के लिए ना तो किसी पर दोष लगाएं और ना किसी के बहकाने बनावे में आए, बहकाने में बने। अगर आपने कोई गलती की भी है तो उसे कबूल करें और आगे बढ़ें, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी गलती के लिए किसी पर भी दोष लगा देते। गलती हमारी है, घर में प्रेस खराब हो गई, कपड़ा जल गया, प्रेस से कपड़ा जल गया या प्रेस खराब हो गई, बड़े पूछा जाए किससे हुआ है, वाइफ बोलेगी मुझसे तो हुआ नहीं, हस्बैंड बोलेगा तो मैंने तो करी नहीं, घर में तीसरा कोई है ही नहीं। तो किसने आके प्रेस करी, कपड़ा जल गया, या किसने प्रेस को लगाया, खराब हो गई, बस एक दूसरे पे दोष लगा रहे थे। तो मैंने नहीं करी तो तूने नहीं करी तो किसने करी, लड़ बैठे इतना कि मतलब एक हफ्ता तक बात ही नहीं हुई। फिर क्यों? क्योंकि तुमने कह कैसे दिया कि प्रेस मेरे से खराब हुई है, जबकि मैंने तो प्रेस करी भी नहीं है। हम अपनी गलतियों को बचाने के लिए दूसरों पर दोष लगा देते हैं। बस यही कसूर मैं बार बार करता हूं, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पर उंगली उठाना। अपने आप को बचाने के लिए हमेशा यही काम करते हैं मैं और आप। एक वर्स निकाल के पढ़े मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 7वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 7वां पद। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, परंतु तुम में सबसे बड़ा दोष तो यह, ध्यान से रखिएगा, सबसे बड़े दोष की बात कर रहा है आप। परंतु तुम में सबसे बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते। अन्याय क्यों नहीं सहते। देखिए, आपस में मुकदमा करते हो, सबसे बड़ा दोष है। भाई भाई पे केस करके बैठा हुआ है, बहन बहन पे केस करके बैठी है, छोटी सी जमीन के लिए, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, छोटा सा मकान है, उसके पीछे केस कर रखा है। वो कह रहा है तुम में सबसे बड़ा दोष तो ये, आपस में मुकदमा करते हो। जब मुकदमा चलता है ना तो ज्यादातर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, यानी झूठा दोष लगाया जाता है। आपने कभी कोर्ट केस देखा है किसी ने? जब कोर्ट केस होता है तो इंसान झूठा आरोप लगाता है। मैंने बताया ना कि वकील बताता है कि ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, ये धारा लगा दो, वो धाराएं लगा दो, सब धाराएं लगा देते हैं, तब जाके कहीं केस मजबूत होगा तुम्हारी तरफ से। तो वो कह रहा है कि तुम्हें सबसे बड़ा दोष ये है कि आपस में क्या करते हो, मुकदमा करते हो। मैं बताना मानता हूं कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो सबसे बड़ा दोष करते हैं। इसीलिए उसने कहा जब तू भेंट वेदी पर लेकर आए तो पहले अपने भाई से सुलह कर ले और अपनी भेंट को वेदी पे वहीं छोड़ दे। तभी तो उसने ये वाली बात कही कि तुझे अपने भाई की आंख का तिनका दिखाई देता है और तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता। फजूल में अपने भाई पे मुकदमा कर दिया। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं, बहुत बड़ी जमीन है, दोनों भाई साथ रहते हैं, आए दिन झगड़ा होता रहता है क्योंकि वो कह रहा है ये पूरा मकान मेरा है, वो कह रहा है मेरा है। अरे बनवा के किराया खा लेते इतने सालों से, इतने की जमीन नहीं है जितना उन्होंने आपस में केस करके एक दूसरे पे लगा दिया, केस करके एक दूसरे पे लगा दिया उन्होंने, और जमीन ऐसी ही पड़ी है खाली। अरे बना दिया होता, दोनों मालामाल हो गए होते, खूब किराया आता तुम्हारे पास, लेकिन नहीं, दोनों एक दूसरे पे मुकदमा लड़ा रहे। कह रहा तुम्हें सबसे बड़ा दोष यही है कि तुम एक दूसरे पे मुकदमा करते हो। बहुत आसान है मुकदमा करना, लेकिन ध्यान रखिएगा, लिखा है जो अपने भाई को पागल भी कहेगा कि वो महा कचेरी में दंड के योग्य होगा, और तुम तो अपने भाई पे मुकदमा लड़ा रहे हो, तो तुम कैसे सोच रहे हो तुम बच जाओगे? ये वाला काम तो ध्यान से सोच के देखिएगा। चलिए एक जगह और आपको लेके चलता हूँ, जल्दी से इस बात को खत्म करते हैं। अय्यूब के विषय में आपने पढ़ा होगा, अगर उसका पहला अध्याय पहला पद पढ़ते हैं तो परमेश्वर अय्यूब की तारीफ कर रहा था कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, किससे? शैतान से कर रहा था, इब्लीस से कर रहा था। इब्लीस से उसको बता रहा था कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा जो मेरा भय मानता है और खराई से चलता है। तो इब्लीस दोष लगा रहा था अय्यूब पे, अरे भैया तुमने इतना वैभव दिया है तो क्यों नहीं तुम्हारी बढ़ाई करेगा, इतना सब कुछ तुमने दिया है, सब कुछ छीन के देखो तो तुम्हारे निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा जाओ, लिया सब कुछ अय्यूब से लिया, उसके बच्चे मर गए, उसकी बीवी उस पे दोष लगाने लगी, धिक्कारने लगी उसको। तब
दूसरा चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसने कहा कि देखा तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, कहने लगा अरे जान पर जब बनती है तब देखते हैं उसको। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसकी जान को छोड़, उसका शरीर तेरे वश में करा। लिखा है कि पैर से लेके नाखून सर के बाल तक फफोले पड़ गए उसके, लेकिन फिर भी वो खरा हुआ था। और इब्लीस उस पर दोष लगा रहा था, बार बार परमेश्वर के सामने जाके कह रहा था तूने उसको वैभव दिया है, उसका शरीर भरा चंगा है, वो दोष लगा रहा था। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखें तो उसके विषय में लिखा है कि वो बड़ा अजगर, वो इब्लीस जो भाइयों पर दोष लगाता है, वो 7वें आसमान से फेंका गया है। सोच के देखिए, वो जमीन पे फेंका गया है, और जब वो जमीन पर है तो वो किसी ना किसी शरीर को इस्तेमाल करके एक काम करता है, उसके अंदर वास करके, उसे अपने वश में करके वो दोष लगाने की आत्मा उसके अंदर इंपार्ट करता है। चेक करिए अपने आप को, आप किसके साथ चल रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वो बड़ा अजगर, वो शैतान, वो इब्लीस 7वें आसमान से गिराया गया है, जो भाइयों पर दोष लगाता है। देखिए कहीं वो दोष लगाने की आत्मा हमारे आसपास तो नहीं है, कहीं हमारे इर्द गिर्द घूम रही हो, कहीं हम उसका हाथ पकड़ के चल रहे हो, इसीलिए हम ऐसे काम कर रहे हैं, अपने भाई पे मुकदमा कर रहे हैं, अपने भाई की आंख का तिनका हमें दिखाई दे रहा, अपनी आंख का लट्ठा हमें दिखाई नहीं दे रहा, कहीं हम उस चक्कर में तो नहीं फंस गए। देखिए ध्यान से, अय्यूब के दोस्त भी आए और अय्यूब पर दोष लगाने लगे, कहने लगे जरूर तूने परमेश्वर के खिलाफ कुछ किया होगा, जरूर, तभी तो तेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं और आप भी कई बार किसी को मुसीबत में देखते हैं, किसी को तकलीफ में देखते हैं, या कोई बीमार हो जाता है, हम यही कहते हैं ना इसने पाप किया होगा तभी ये ऐसा है। अरे नहीं, दोष मत लगाओ। अय्यूब के दोस्त उस पे दोष लगा रहे थे कि तूने ऐसा किया इसीलिए तू ऐसा है। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम मेरे दास अय्यूब से माफी नहीं मांगोगे, मैं जैसा उसके साथ किया है, जैसा उसके साथ हो रहा है, उससे भी बुरा तुम्हारे साथ करूंगा। तब वो अय्यूब के पास भागे और अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना करी। प्रार्थना अय्यूब उनके लिए कर रहा था, लेकिन अय्यूब ठीक हो गया और सब कुछ अच्छा हो गया। इसीलिए कहना मांगता हूँ, दोष मत लगाइए कि तुम पे भी दोष ना लगाया। अगर आपने उंगली उठाई है तो ध्यान रखिएगा 3 उंगली आपकी ओर आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो अच्छे कलाम से मुझे और आपको भरता है। दोष ना लगाइए कि तुम पे भी दोष ना। डैनियल परमेश्वर का बहुत अच्छा सेवक था, निकाल के रखिए डैनियल की पुस्तक, 6ठे अध्याय से बात कर रहा हूं। डैनियल बहुत अच्छा परमेश्वर का सेवक था और वो राजा की हर एक बात को बताता था। जल्दी से खत्म करेंगे डैनियल के विषय में बात करके। वो परमेश्वर के विषय में उसे बताता था। तब हुआ ऐसा कि राजा से लोगों ने कहा कि एक बड़ी मूर्ति बनवाओ और राजा 30 दिन तक, 1 महीने तक हम सब तुझको दंडवत करेंगे। राजा का मन था कि वो अपने बहुत से अधिपति बनाए, बहुत से हाकिम बनाए, उनके ऊपर उसने डैनियल को सबसे ऊपर रखा था और डैनियल में कोई भी दोष नहीं पाया जा रहा था। तब उन लोगों ने डैनियल में दोष पाने के लिए सोचा, उसका अगर 6ठा अध्याय उसका 4था पद पढ़ के देखें हम जी। तब अध्यक्ष और अधिपति, जब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, डैनियल के विषय में दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, कोई भूल या कोई दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके, और कोई ना ऐसा दोष पा सके, ना कोई ऐसा अपराध पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, हम उस डैनियल की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना उसके विषय में कोई दोष ना पा सके। तब इन्होंने एक प्लानिंग करी और राजा के पास गए, राजा से कहा राजा एक मूर्ति बनवाते हैं और 30 दिन तक हम तेरी उपासना करेंगे। आप घर जाके पढ़ लीजिएगा इस बात को कि उसने कहा कि हम तेरी उपासना करेंगे, यदि कोई किसी और की उपासना करेगा इस 30 दिन में तो उसको शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। अब डैनियल के विषय में उन्होंने चौकसी करी, उसकी चुगली करी और डैनियल को देखने लगे। डैनियल के विषय में लिखा है जैसे वो परमेश्वर की 3 समय आराधना करता था, उससे प्रार्थना करता था, जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी वो वहां गया और उसने प्रार्थना करी और उन्होंने देखकर राजा से चुगली करी। राजा डैनियल ने तो आज्ञा को तोड़ा। आज्ञा पे लिखा है जो ऐसा काम करेगा वो शेरों की मांग में डाला जाएगा। तो राजा बड़ा घबरा गया था क्योंकि डैनियल को वो प्यार करता था, डैनियल अच्छा था। अब वो डैनियल को बचाने के विषय में सोचने लगा। अगर हम पढ़ें इसका 20 पद पढ़ें,
20 और 22 पद पढ़े, उसको डैनियल को शेरों की मांग में डाल दिया गया है। तब ये वाली बात चल रही है जी। जब राजा गड्ढे के निकट आया, जब उसको शेरों की मांग में डाल दिया, तब पूरी रात बीत गई। पूरी रात बीतने के बाद ऐसा हुआ, राजा रात भर सोया नहीं। उसने अपने मकान में, अपने कमरे में कोई सुख विलास की चीज नहीं मंगाई, कुछ भी भोजन वस्तु नहीं करा। तब राजा सुबह उठते ही उस शेरों की मांग के पास या उस गड्ढे के पास दौड़ के गया जिसमें वो था डैनियल। और तब राजा ने एक पुकार लगाई जी। तब राजा बहुत आनंदित हुआ। तब राजा बहुत आनंदित हुआ। 20 पद से पढ़े। जब राजा गड्ढे के निकट आया, जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। और डैनियल से कहा, और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? क्या तुझे शेरों से बचा सका है? तब डैनियल वहां पर है या नहीं है, सोचना है ना। तब वहां से भीतर से शेरों की मांग से एक आवाज आई जी। तब डैनियल ने राजा से कहा, तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं करी। लेकिन आगे आप घर जाके पढ़िएगा, जिन्होंने चुगली खाई थी, जिन्होंने दोष लगाया था, जब राजा ने झट कहा कि डैनियल को बाहर निकाला जाए और जिन्होंने दोष लगाया था उनको बुलाया जाए, लिखा है परिवार समेत उनको बुलाया जाए। और वो सीढ़ी पर ही थे, डाले जा रहे थे कि शेरों ने उन्हें पकड़ा और लिखा है कि उनकी हड्डी हड्डी चबा गई। दोष ना लगाइए कि तुम पर भी दोष ना लगाया। ये दोष लगा रहे थे डैनियल पे और खुद ही शेरों के शिकार हो गए, खुद ही शेरों की मांग में डाले गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। इसीलिए रोमियो की पत्री में एक बात लिखी है, अगर आप पढ़ के देखिए, रोमियो उसका 8 अध्याय का 33 पद, वहां पे लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। अरे डैनियल को तो परमेश्वर ने चुन लिया था, डैनियल की तो रखवाली परमेश्वर कर रहा था, इसीलिए उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों पर या परमेश्वर की कौम पर या परमेश्वर के चुनावों पर कौन दोष लगा रहा है। सोचिए इस बात को। अरे कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आप पे उंगली उठा रहा है, कोई आप पे दोष लगा रहा है, छोड़िए। प्रभु आप देखना, प्रभु आप इनका भला करें, अपने मुंह से अच्छी वाणियां निकाले, अच्छे शब्द निकाले, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। अगर आप अपने को चुनावा सुनते हैं, आप अपने आप को चुनावा समझते हैं, तो छोड़ दीजिए। कोई आप पर कोई भी दोष क्यों ना लगा रहा हो, कोई किसी भी तरीके की बुराई क्यों ना कर रहा हो आपकी, आप परमेश्वर पे छोड़ दीजिए इस बात को। परमेश्वर को आपका ध्यान है, जैसे उसको डैनियल का ध्यान था। लिखा है परमेश्वर के चुनाव पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। इसीलिए परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको कह रहा है कि दोष मत लगाइए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक लास्ट वर्स पढ़ के इस बात को खत्म करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 4 पद, लूका 23 उसका 4 पद और 3 पद। चलिए पहले 3 पढ़ लेते हैं। लूका 23 उसका 3 पद। पिलातुस ने उससे पूछा, लोग दोष लगा रहे थे प्रभु यीशु मसीह में। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तू आप ही कह रहा है। लोग यीशु मसीह को पकड़ कर लाए और उस पर दोष लगा रहे थे और कह रहे थे, क्या तू यहूदियों का राजा है? उन्होंने कहा ये ऐसे कहता है कि मंदिर 3 दिन में तुम गिरा दो, मैं उसको बना दूंगा, और ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। तब पिलातुस ने भी पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब यीशु ने कहा, तू आप ही कहता है जी। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, तब प्रधान याजक और लोगों से पिलातुस ने कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। कई बार हम जबरदस्ती दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई तो गलती मिल जाएगी, कोई तो ऐसा मिल जाए कि इनके साथ गोटियां खेलूंगा, फिर तो मैं एक पॉइंट मिल जाए इनका, एक ऐसी बात मिल जाए जिनसे मैं इनके साथ ना खूब, फिर मैं इनको नचाता हूं ऐसे। कई बार मैं और आप ऐसे ही फिराक में रहते हैं किसी की, कि कोई एक मिल जाए बस जिसके साथ मजा आएगा फिर। और ये भी हमेशा लगे रहते थे
सदूकी और फरीसी लोग लगे रहते थे किसी प्रकार यीशु में दोष लगाए। एक जगह चले गए ये फिर से यीशु में दोष लगाने के लिए, अगर आप निकाल के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका पहला पद, यूहन्ना 8 उसका पहला पद। ये व्यभिचारिणी स्त्री है, अगर आप इसके विषय में पढ़ के देखें यूहन्ना 8 अध्याय उसका पहले पद से 11 पद तक ये स्टोरी लिखी है। ये व्यभिचार में एक स्त्री पकड़ी गई है और इस स्त्री के विषय में मूसा की व्यवस्था के अनुसार लिखा गया है कि इसको पथराव करके मार देना चाहिए। और लोग यीशु मसीह में तो दोष लगाने के लिए कुछ ढूंढ ही रहे थे, साथ साथ इस स्त्री पर भी दोष लगा रहे हैं और इसको यीशु मसीह के पास लाए, जिसको पहले पद से पढ़े। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, हाँ, और भोर को वह फिर मंदिर में आया, हाँ, सब लोग उसके पास आए जी, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु मसीह उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। दोष लगा रहे हैं। आगे बढ़े जल्दी से। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तू क्या कहता है इस स्त्री के विषय में, तू बता गुरु। कई बार हम पूछते हैं दूसरों से, अरे भैया इन्होंने ये पाप किया, बताइए क्या करें। ऐसे ही ये लोग भी कर रहे थे। जी आगे। उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही, उसने यीशु मसीह को परखने के लिए बात कही जी, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। किस पर? यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हालेलुया। वहां पे पिलातुस ने कह दिया मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, और यहाँ पर फरीसी फिर लगे हुए इस बात के लिए कि उसमें कोई तो दोष पाए। ये दोष लगाने के लिए ढूंढ रहे थे। जी आगे। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, हाँ, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात आगे की। सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। जिसमें कोई दोष ना हो ना, वो इसे पहला पत्थर मारे। तब आगे खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है वहां से बड़े से लेकर छोटे तक सब निकल गए। जी पढ़ दीजिए। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, हाँ, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया। यानी सब दोषी थे, उनमें कुछ ना कुछ दोष था। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम में से कोई दोषी ना हो, यदि तुम में से कोई निष्पाप हो तो वो इसे पहला पत्थर मारे। लिखा है बड़े से लेकर छोटे तक चला गया। तब वहां पे सिर्फ यीशु मसीह रह गया और यीशु कहने लगा कि किसी ने तुझ पे पत्थर नहीं मारा? तब उसने कहा नहीं। तो यीशु मसीह वहां पर था, यानी उसमें कोई भी दोष नहीं था। बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने कहा कि जा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा न देता, लेकिन फिर कभी ऐसा ना करियो। यीशु मसीह ने भी उसको कहा, जबकि वो पकड़ी गई थी, वो दोषी थी। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है ये वाली बात कि वो सब बातों में परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, तो भी उसमें कोई गुनाह नहीं पाया गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इब्रानियों की पत्री जब मैं आप पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 22 पद, ये आखिरी पद है। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 22 पद। जी तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। कैसे? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए क्या दूर करने के लिए? अपना विवेक, जो हमारा दोष लगाने वाला विवेक है ना, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारे अंदर स्पिरिट है किसी पर भी उंगली उठाने की, उसको दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर मुझे और आपको पूरी प्लानिंग बता रहा है, पूरा मेथड बता रहा है कि अपने आप को क्या करें, और शुद्ध मन से चलें। सबसे पहले मन शुद्ध करना पड़ेगा। अगर मन शुद्ध है ना, तभी तो आप किसी पे दोष नहीं लगाएंगे। अगर मन दोषी है तो जरूर किसी ना किसी पे बार बार, जैसे यशायाह कह रहा था, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आओ शुद्ध मन से चले और अपने उस विवेक को जो दोष लगाने का है, छिड़काव का, जी पढ़िए, छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल पर
छिड़कवाकर से धुलवाकर जी परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर के समीप जाए। शुद्ध जल से धुलवाकर कैसा करें? परमेश्वर के समीप जाए। आइए अपने परमेश्वर के पास चलें और कहेंगे प्रभु वो आत्मा हमारे अंदर से निकल जाए जो दूसरों पर दोष लगाने का है, ताकि प्रभु जब हम तेरी बादशाहत में आए तो हमारे ऊपर भी दोष ना लगाया जाए, जब प्रभु हमारे अंदर से ये दोष लगाने वाली आत्मा निकल सके। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं सच्चे कलाम के लिए और यही दुआ करते हैं प्रभु ये दोष लगाने वाला आत्मा हमारी जिंदगी से हमारे जीवन से दूर होने पाए, ताकि प्रभु हम तेरी बादशाहत में आ सके। वो आत्मा जो हमारे अंदर चला आ रहा है प्रभु दोष लगाने का, हमारी दुआ है प्रभु ये आत्मा हमसे दूर हो, हम दोष ना लगाएं प्रभु किसी पर भी, क्योंकि खुदावन आज हमने तेरे कलाम से इस बात को सीखा है जो दोषी ठहराता है वो भी दोषी ठहराया जाएगा, जो दोष लगाता है उस पे भी दोष लगाया जाएगा। प्रभु हम पे दया कर, अनुग्रह कर, ताकि हम किसी के लिए किसी पर भी दोष ना लगाएं, वरन प्रभु उसे मोहब्बत से जीत लें और उसे बता सके कि मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। दुआ को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं इस कलाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आपको बरकत मिली है तो जरूर से इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग परमेश्वर की उस बात को सीख सके, क्योंकि सबसे बड़ा दोष इसी में है कि हम अपने भाई की बदनामी करते हैं या अपने भाई पे मुकदमा करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।